Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing good and working really hard to achieve your goals. So students, लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 की टर्मिनोलॉजीज के साथ पढ़ रहे थे, तो हमने इंटरनल मार्केटिंग तक कंप्लीट किया था। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के साथ स्टार्ट करते हैं। सो आज की जो हमारी टर्मिनोलॉजी है दैट इज जॉइंट वेंचर। तो हम जॉइंट वेंचर से स्टार्ट करेंगे। अब नाम क्या बता रहा है? जॉइंट वेंचर, ऐसे वेंचर यानी कि ऐसी कंपनीज जो जॉइंट होकर बनी है। सो इसमें क्या है, डेफिनेशन क्या बोलती है कि एक थर्ड पार्टी कमर्शियल ऑपरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय टू और मोर फर्म्स टू परस्यू अ पर्टिकुलर मार्केट, रिसोर्स, सप्लाई और अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि मार्केट में दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ जो इस्टेब्लिश कर रही हैं वो आपस में मिलकर एक नए बिजनेस को जन्म देंगी, यानी कि थर्ड पार्टी बनाएंगी। सो एग्जाम्पल ले लेती हैं, एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है। ये दोनों मिलकर बिजनेस करना चाहती है। ए लिमिटेड का भी काफ़ी अच्छा नाम है और बी लिमिटेड का भी काफ़ी अच्छा नाम है। अब ये दोनों मिलकर बिजनेस करना चाहती हैं, लेकिन ये मर्जर नहीं करना चाहती, कोई नया बिजनेस ओपन करना चाहती है। तो ए और बी ने मिलकर एक नई कंपनी खोल दी, ए बी लिमिटेड। अब मार्केट में कौन एग्जिस्ट करेगा? ए बी लिमिटेड एग्जिस्ट करेगी। क्या ए और बी लिमिटेड ख़त्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ए लिमिटेड भी एग्जिस्ट करेगी मार्केट में और बी लिमिटेड भी एग्जिस्ट करेगी, यानी कि ए लिमिटेड एग्जिस्टिंग है, बी लिमिटेड एग्जिस्टिंग है, इन दोनों ने मिलकर अपनी एक नई कंपनी खोली, ए बी लिमिटेड। अब ए लिमिटेड ए बी लिमिटेड के ऑपरेशंस में इंटरेस्टेड होगी, बी लिमिटेड ए बी लिमिटेड के ऑपरेशंस में इंटरेस्टेड होगी। अब इन दोनों कंपनीज का आपस में इंटरेस्ट कैसे जुड़ा कि जो नई कंपनी बनाई है, इस नई कंपनी में ये दोनों बंदे इंटरेस्टेड हैं। तो इन्होंने क्यों उठाया? इन्होंने उठाया ताकि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आपस में एक दूसरे के रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें। जब दोनों कंपनीज आपस में मिलकर बिजनेस करना चाहें और अपने पैसे को इन्वेस्ट करके कोई नई एंटिटी खोले, कोई नया बिजनेस खोले, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है जॉइंट वेंचर। करंट एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कंपनी है विस्तारा एयरलाइंस। अब विस्तारा एयरलाइंस क्या है? विस्तारा एयरलाइंस आपका जॉइंट वेंचर है। कैसे जॉइंट वेंचर है? इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो दो हैं। एक तो आपका टाटा सन्स जो हमारी टाटा कंपनी है, दूसरा जो है इसमें सिंगापुर एयरलाइंस की इन्वेस्टमेंट है। अब इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इंडिया में एक विस्तारा नाम से एयरलाइंस खोल दी। अब ये जो विस्तारा है ये रिजल्ट है जॉइंट वेंचर बिटवीन द टाटा सन्स एंड द सिंगापुर। क्लियर इतना? चलिए जी, तो बेसिकली इन्होंने किया क्या जॉइंट वेंचर के अंदर? जॉइंट वेंचर के अंदर दो लोगों ने मिलकर अपने पैसे को पुल किया मतलब दो लोगों ने मिलकर इकट्ठा पैसा लगाया और उस पैसे से एक नई कंपनी खोली गई। सो ये जो एग्जिस्टिंग है इनको आपस में क्या बोला जाएगा कि को ओनर्स हैं इस नई जॉइंट वेंचर के, क्योंकि इसके मालिक कौन है? वही ए लिमिटेड या बी लिमिटेड। तो इन दोनों ने इसमें पैसा लगाया, ये इसके शेयर होल्डर्स भी हैं और ये इसके क्या रहेंगे? ये इसके को ओनर्स भी रहेंगे। क्लियर है जॉइंट वेंचर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। कैसे ऑब्जेक्टिव्स? जो छोटे टाइम में नहीं, आपको लंबे समय तक निभानी है, यानी कि जो आपको मल्टीपल पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ हों, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके अंदर आप क्या, इसके अंदर आप स्ट्रेटेजीज बनाते हो, इन्वेस्टमेंट डालते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप छोटे टाइम के लिए तो डालते नहीं हो। बिजनेस की इन्वेस्टमेंट हमेशा लंबे टाइम के लिए डाली जाती है। प्लस आप जो कस्टमर से रिलेशन बनाते हो, क्यों बनाते हो? ताकि लंबे समय तक आपका बिजनेस चल सके। तो जब अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को आप लंबे समय तक लेकर जाना चाहते हो, उससे रिलेटेड जो भी काम करते हो वो सब कवर होंगे आपके किसके अंदर? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। सो द डेफिनेशन इज अ फर्म्स इंटेंडेड परफॉर्मेंस ओवर अ मल्टीपल ईयर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि आप कंपनी की परफॉर्मेंस कब चाहते हो? लंबे समय के लिए चाहते हो। यूजुअली इंक्लूड्स मेजर्स सच एज कॉम्पिटिटिव पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि आप कंपटीशन में बने रहना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न चाहते हो, वो भी लंबे समय के लिए होगा आपका। टेक्नोलॉजी लीडरशिप, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हो, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हो, तो वो भी क्या है? आपके लंबे समय के लिए करते हैं आप। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करोगे ताकि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू हो सके। एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन बनाओगे ताकि वो आपकी एंटिटी में बने रहें। वो एंटिटी में बने रहेंगे तो आपकी एंटिटी लंबे समय तक रन करेगी। तो जितने भी काम आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए करोगे, यानी कि आपका उद्देश्य कैसा है? आपका उद्देश्य है कि मेरी कंपनी को लंबे समय तक बनाए रखना है मार्केट में। तो इस ओपिनियन से, इस ऑब्जेक्टिव्स के साथ जब भी कोई प्लान बनाया जाएगा या कोई भी चीज़ डिसाइड की जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बोला जाएगा। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट है मार्केट डेवलप करना। अब मार्केट डेवलपमेंट का सीधा साधा नाम होता है अपनी मार्केट बनाना। आप अपनी मार्केट कैसे बनाते हो? जब मेरा जो प्रोडक्ट है मैं नए नए लोगों तक पहुंचाती हूँ, तो मैं नए नए लोगों से मिलती हूँ, नए नए लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपनी मार्केट डेवलप कर रही हूँ, अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट कर रही हूँ, अपनी मार्केट बनाने की कोशिश कर रही हूँ।
सो द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल्स बाय ऑफरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसको मैं नए कस्टमर ग्रुप को देकर आती हूँ, यानी कि मैं नए नए लोगों से मिलकर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की क्या करती हूँ, मार्केटिंग करती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी मार्केट को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो बात हुई एग्जिस्टिंग की। अगर मैं नए प्रोडक्ट को बनाकर नए नए लोगों से मिलूंगी तो क्या मैं मार्केटिंग नहीं कर रही, क्या मैं मार्केट डेवलप नहीं कर रही? नहीं, तब भी आपका मार्केट डेवलपमेंट ही होगा अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को या फिर उनके नए वर्जन को लोगों तक पहुंचाते हो। इन शॉर्ट, आपका ओपिनियन क्या होना चाहिए? ओपिनियन ये होना चाहिए कि आपको अपनी मार्केट इंक्रीज करनी है, मार्केट बनानी है। सो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज मार्केट एंट्री। अब इसमें देखो नाम क्या बता रहा है कि आपको मार्केट में क्या मारनी है, एंट्री मारनी है। अब मार्केट में एंट्री मारने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो जो ऑलरेडी दूसरे लोग कर रहे हैं उसी काम में एंटर हो जाओ, यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या एग्जिस्टिंग मार्केट है उसी के मेंबर बन जाओ। दूसरा काम क्या हो सकता है? दूसरा काम ये हो सकता है भाई मैं तो हटके काम करूँगा, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में नहीं, मैं नए प्रोडक्ट में काम करूँगा। तो जब आप नए प्रोडक्ट को क्या करोगे, लॉन्च करोगे इन द मार्केट, तब भी आप मार्केट में एंट्री मार सकते हो। आप पुराने सामान के साथ मार्केट में बैठ जाओ तो भी आपने मार्केट में क्या मार ली, एंट्री मार ली। सो अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी इज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन वेदर द प्रोडक्ट इज एन अर्ली और द लेट एंट्रेंट। अभी क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि जब आप मार्केट में एंट्री करते हो ना तो कुछ स्ट्रेटेजी बना के आते हो। भाई मार्केट में बैठूंगा, मुझे कुछ प्रमोशन करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, तो इन शॉर्ट मैं क्या काम करूँ? तो उस चीज़ के लिए आपको स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब स्ट्रेटेजी कैसी कैसी हो सकती है? तो बच्चों देखिए, अगर आप कोई भी काम करते हो, यानी कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो या फिर आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या नया प्रोडक्ट दोनों ही चीज़ें हो सकती है। इफ़ यू आर ब्रिंगिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होगी? आपको अपने प्रोडक्ट को डिफर शो करना होगा, डिफरेंट शो करना होगा फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। आपको बताना होगा कि मेरा प्रोडक्ट बेटर क्यों है, ठीक है। आपको प्राइसिंग मिनिमम रखना होगा, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना होगा, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को चूज करें पहले, ठीक है। कब चूज करेंगे? जब आप औरों से महंगा बेचोगे या औरों के या तो एट पार या थोड़ा सस्ता। थोड़ा सस्ता तो प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए? आपको कंपटीशन को ध्यान में रख के आपको बनानी है। क्लियर? ठीक है जी। आपका प्रोडक्ट बेटर होगा, प्राइसिंग कंपटीशन होगी एंड अदर बेनिफिट्स आप दे सकते हो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन या फिर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अदर बेनिफिट्स या थोड़ा सा आपने उसको और इम्प्रूव कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जी ये हमारी वाटर बोतल है, ठीक है। अब ये हमारी वाटर बोतल है, ठीक है। पहले वाटर बोतल कैसे आती है? ढक्कन वाली आती है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे इसको ओपन करना पड़ता है हमें। तो हमारी वाटर बोतल है। अगर हमें मार्केट में वाटर बोतल को ही बेचना है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसमें एक नया फीचर लगा दिया। क्या नया फीचर लगा दिया? अब वो ऐसे ओपन हो जाती है, सीपर की तरह ओपन हो जाती है ये। अब मेरा प्रोडक्ट जो है पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया। अब लोगों को पूरा ओपन करके ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब स्ट्रॉ मैंने इनहेरेंट दे दी इसके अंदर, यानी कि इसके बीच में स्ट्रॉ इंक्लूडेड है। तो मैंने अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को क्या कर लिया? बेटर कर लिया। अब जो लोगों को इम्प्रूवमेंट पसंद है, यानी कि वो देखेंगे कि मेरे को बेनिफिट हो रहा है नया प्रोडक्ट परचेज करने में और उसी प्राइस में मुझे मिल रहा है जिस प्राइस में मुझे अदर प्रोडक्ट मिलता है, तो क्यों ना मैं नई क्वालिटी का प्रोडक्ट लूँ, नए स्टाइल का प्रोडक्ट लूँ। तो जब इस तरह से नए स्टाइल का प्रोडक्ट होगा तो क्या करेंगे, हम अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की तरह से स्ट्रेटेजी को बनाएंगे, ठीक है। अब मार्केट में आपने क्या किया? कंप्लीटली नया प्रोडक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट न्यू प्रोडक्ट है, जब आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हो तो आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होगी? अब जो प्रोडक्ट नया है उसकी तो मार्केट में पहले से कोई जान पहचान है ही नहीं, तो पहले आपको इसको रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा, यानी कि इसकी जान पहचान बनानी पड़ेगी मार्केट के लोगों के साथ। रिकॉग्नाइज करवा लिया, लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये आपके बेनिफिट के लिए ही आया है, इस प्रोडक्ट को यूज़ करके आपको क्या फ़ायदा होगा। लाइक जब फर्स्ट टाइम एसी आया होगा तो लोगों ने ऐसे ही नहीं परचेज किया होगा, लोगों को पता चला होगा कि अच्छा एसी इतना ठंडा कर देता है रूम को, इतनी गर्मी में हमें ठंडी लगेगी। तो इस तरह से जब आपको बेनिफिट्स बताए होंगे तभी लोगों ने एसी परचेज करना स्टार्ट किया होगा। सेम एज जब रेफ्रिजरेटर फर्स्ट टाइम मार्केट में आया होगा तो उन्होंने लोगों को उसके बेनिफिट बताए होंगे कि आप इसमें बर्फ़ जमा सकते हो, आप इसके अंदर पानी ठंडा कर सकते हो, या आपके प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, आपके खाने को जल्दी से ख़राब नहीं होने देगा। तो इस तरह के जब बेनिफिट बताए जाएंगे लोगों को लगेगा कि हाँ एक्चुअल में फ़ायदेमंद है, तभी तो नया प्रोडक्ट बिकेगा। सो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी अलग होगी और नए प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी कंप्लीटली डिफरेंट होगी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो देखिए यही हमारी डेफिनेशन में है।
So a different strategy is required depending on whether the product is an early or late entrant to the market. The first entrant usually has an automatic advantage, while later entrant need to demonstrate that their products are better, cheaper and so on. यानी कि अर्लियर बेनिफिट्स को क्या करना पड़ेगा, अर्लियर एंट्रेंट को बताना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट के कुछ एडवांटेजेस हैं, तो वो एडवांटेजेस पर खेलेगा। लेकिन जो लेट है यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहा है, उसे समझाना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट दूसरों से बेहतर क्यों है, बेटर क्यों है, और मेरा प्रोडक्ट दूसरों से सस्ता भी है, एंड अदर बेनिफिट्स जैसे कि हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो अवर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है? नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है मार्केट लीडर। अब जब आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हो यानी कि मार्केट के अंदर अपनी अच्छे से पकड़ बना लेते हो, तो आप क्या बन जाते हो? आप मार्केट लीडर बन जाते हो। तो मार्केट लीडर कौन है? वो कंपनी जिसका दबदबा चलता है, यानी कि जो डोमिनेंट पोजीशन हासिल करती है, जिसने जो कह दिया वही रूल बन जाता है। तो ऐसी कंपनी जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करती है, यानी कि इस कंपनी ने अगर कुछ नया प्रोडक्ट निकाला है तो सबके लिए खतरा है। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर जो होता है हमारा, वो क्या बन जाता है? हमारा मार्केट लीडर बन जाता है। ठीक है जी, जैसे कि टाटा जियो जो कंपनी आई थी वो मार्केट लीडर बन चुकी है। जैसे जैसे जियो की स्ट्रेटेजी मूव होती है, बाकी सारे भी अपनी स्ट्रेटेजी मूव करने लग जाते हैं। सो वो क्या बन चुका है? एक मार्केट लीडर बन चुका है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है मार्केट पोजीशनिंग। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन होती है आपकी रैंकिंग जो आप मार्केट में हासिल करते हो। तो मार्केट पोजीशन क्या है? A marketing strategy that will position a business product and services against those of its competitor in the minds of consumer। आपको मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी है, यानी कि मार्केट में अपना पैर जमाना है। तो कैसे करोगे? तभी करोगे जब आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो इस प्रोडक्ट की बराबरी कौन करे? आपका कॉम्पिटिटर करे। ठीक है, यानी कि जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को बीट करने की कैपेबिलिटी रखता है, तब माना जाएगा कि आपने मार्केट में कोई पोजीशन हासिल की है। जब आपको लोग अपना कॉम्पिटिटर समझने लगे तो मान लीजिए कि आपने मार्केट में कोई पोजीशन हासिल की है। तो इसी ओपिनियन से जब आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आप क्या करते हैं? आप मार्केटिंग पोजीशनिंग करते हैं, मार्केट पोजीशनिंग। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च ऐसी रिसर्च जो मार्केट के बारे में की जाए। अब आपको कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना है या फिर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की जांच करनी है, फीडबैक लेना है लोगों से कि मेरा प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? सीधा साधा ऑप्शन क्या है? रिसर्च कर लो जी। मार्केट जाके एनालाइज करो, देखो मार्केट में क्या चल रहा है, लोग मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे। खरीद रहे हैं तो वेल एंड गुड, खरीद रहे हैं तो उन्हें क्या चेंजेस चाहिए और क्या लगता है उन्हें कि क्या इसमें कोई चेंजेस होने चाहिए। इफ़ यस तो वो चेंजेस कर दो। अगर लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे तो क्यों नहीं खरीद रहे? कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना प्रोडक्ट में। सो उस प्रॉब्लम को ढूंढो। तो जैसे ही आपने प्रॉब्लम ढूंढी, अब क्या करो? अच्छा ये प्रॉब्लम है, और फिर हाथ रख के बैठ जाओ, रखा रखा सो जाओ। ऐसा नहीं, प्रॉब्लम ढूंढ ली, फिर उस प्रॉब्लम को एनालाइज करो कि इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जा सकता है। अब दूर करने के लिए आपने कुछ ऑप्शन सोचे होंगे, उस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करो और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करो। इस काम को जब आप करते हो तो आप करते हो मार्केट रिसर्च। बेसिकली मार्केट रिसर्च है कि मार्केट का फीडबैक लेना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट की सेगमेंट्स। अब सेगमेंट्स देखते हैं तो हम क्या करते हैं? सेगमेंट्स बनाने के लिए एक ही चीज़ को ऐसे ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स में यानी कि अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देते हैं। एक तरह से देखा जाए कि ये शीट ऑफ पेपर है और मैंने इसको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो मैंने क्या किया? इसके छोटे छोटे टुकड़े क्रिएट कर लिए। सो मार्केट सेगमेंटेशन इज मार्केट का सेगमेंट यानी कि मार्केट का टुकड़ा। तो मार्केट के टुकड़े को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कंप्लीट मार्केट है, तो इस मार्केट को मुझे अपने हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन माई कंज्यूमर बेस। आप मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट निकालते हो जो सिर्फ रिच ही खरीदते हैं, तो आपको मार्केट सेगमेंटेशन कैसे बनानी है? रिच और पुअर। ठीक है, आप प्रोडक्ट ऐसे निकालते हो जो कि सिर्फ फीमेल्स ही खरीदती हैं, तो आपको मार्केट सेगमेंटेशन कैसे निकालनी है? आपको अपनी मार्केट सेगमेंटेशन में फीमेल्स की संख्या जाननी होगी। आप ऐसे प्रोडक्ट निकालते हो जो सिर्फ बेबीज़ के काम की हैं, यानी कि इन्फेंट फूड अगर आप निकालते हो तो आपको बेबीज़ वाली मार्केट का हिस्सा ढूंढना होगा। तो आपने क्या किया? अपनी ही मार्केट को डिवाइड कर लिया, अपने डिफरेंट कंज्यूमर्स के बेसिस पे उसको डिवाइड कर लिया। सो कोई भी आपका बेस हो सकता है मार्केट को डिवाइड करने का। तो आपने क्या किया जी? मार्केट सेगमेंटेशन किया, यानी कि डिवाइडिंग कंज्यूमर इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन डिफरेंट कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने कंज्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक किया और उसके बाद अपनी मार्केट का एक ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप को बोला जाता है क्या? मार्केट सेगमेंटेशन।
आम भाषा में बोलूँ तो मार्केट का टुकड़ा। So to deliver specially designed advertisement that meet these characteristics as closely as possible। अगर अब आपने एडवर्टाइजमेंट्स को ध्यान से देखा होगा तो हर एक एडवर्टाइजमेंट अपनी चीज़ों पर बहुत अच्छे से फोकस करती है। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की ड्रिंक्स देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, तो वो सॉफ्ट ड्रिंक को कितने अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, तो उसको देखते ही हमें लगता है कि हाँ हमें परचेज करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पर्टिकुलर एक कंज्यूमर ग्रुप को चेक किया, देखा कि उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए वो उसी तरह का एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ताकि लोगों के सीधे दिल तक जाए, ताकि लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मार्केट शेयर। अब किसका शेयर है ये, मार्केट का शेयर है। मार्केट का शेयर कैसे होगा, मार्केट में टोटल सेल हुई है 100 फॉर एग्जांपल, तो इस 100 में से ए कंपनी ने कितना योगदान दिया, से ए कंपनी का 35% था, बी का 20% था। ठीक है, सो इस तरह से सी का मान लेते हैं जी 15% था। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अपने परसेंटेज निकाल दी कि टोटल सेल का एक एंटिटी ने कितना परसेंटेज डोनेट किया है, यानी कि एक एंटिटी का कितना परसेंट गया है टोटल सेल ऑफ द मार्केट में। सो मार्केट शेयर कैन बी डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ ऑल सेल्स इज 100 विद इन अ मार्केट दैट इज हेल्ड बाय वन ब्रांड। तो इस कंप्लीट सेल में से एक ब्रांड की सेल कितनी है, तो ये 100 है, तो इसकी अकेले की सेल हो गई 35%, इस अकेले की सेल हो गई 20%, इस अकेले की सेल कितनी हो गई 15%। तो इस चीज़ को क्या हुआ, सी का मार्केट शेयर कितना है, सी का मार्केट शेयर है 15, बी का कितना है, बी का है 20, ए का कितना है, ए का है 35। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मार्केट टारगेटिंग। अब क्या करना है जी आपको, अब आपको मार्केट को टारगेट करना है। टारगेट करना है मतलब जिस बंदे को आप या फिर जिस ग्रुप को आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो उस प्रोडक्ट को टारगेट करना है, यानी कि मार्केट टारगेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव। अब आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, अब आपने प्रोडक्ट बेचा, अब आपको पता है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कौन सा सेगमेंट खरीदेगा। अब उस सेगमेंट में से भी डिफरेंट एरियाज होंगे, अब किस एरिया में आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, किस एरिया से ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे, उस एरिया को आप ज़्यादा फोकस करोगे एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। तो आपका क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन से सेगमेंट को मुझे टारगेट करना है, मतलब किस पर ज़्यादा बढ़िया निशाना लगाना है, किस पर ज़्यादा जोर देना है, उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, मार्केट टारगेटिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग कुछ नहीं है, मार्केटिंग क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते हो। किस तरीके से पहुंचाते हो कि सामने वाला बंदा तैयार ही हो जाए आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तब क्या करते हो, मार्केटिंग करते हो, यानी कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराना, अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है मार्केटिंग। सो मार्केटिंग एक आर्ट है, मार्केटिंग इज द साइंस एंड एन आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट एट प्रॉफिट। अब क्या किया, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद ये बिकेगा नहीं, क्यों नहीं बिकेगा, किसी को क्या पता जी आप प्रोडक्ट बनाकर बैठे हो, तो मार्केट में आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, अब इसको मार्केट तक पहुंचाना है, यानी कि पहले मार्केट रिसर्च करो कि इसकी एंट्री कहाँ करवानी है, तो आपने मार्केट डेवलप कर ली अपनी, ठीक है, जहाँ पर आपको पता चल गया। अब उस मार्केट तक आपने इस प्रोडक्ट को पहुँचाया, अब इस प्रोडक्ट को लोगों के घर तक पहुँचाना है, यानी कि लोगों को टारगेट करना है, उन्हें बताना है, समझाना है, एडवर्टाइजमेंट करो, सेल्स प्रमोशन करो, कुछ भी करो, वो सारा का सारा मार्केटिंग का हिस्सा है। अब इस प्रोडक्ट को बेचोगे, इस प्रोडक्ट को बेचने का कंपनी को फायदा कब होगा, जब ये प्रॉफिट पर बिकेगा, यानी कि जब इस प्रोडक्ट को बेचने पर आपको प्रॉफिट आएगा तो आप एक अच्छे मार्केट पर्सन हो, एक अच्छी मार्केटिंग टेक्नोलॉजी आपके पास है। सो मार्केटिंग आइडेंटिफाइज अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर्स। सो मार्केटिंग में बंदा क्या करता है, मार्केटिंग में बंदा घूमता रहता है, क्या घूमता रहता है कि मार्केट में ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो नहीं मिल रहा, यानी कि लोगों को किसकी इच्छा है और लोगों को वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। लाइक स्मार्टफोन, जब सैमसंग ने सबसे पहले स्मार्टफोन निकाला तो उसकी क्या मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग थी, क्यों स्ट्रॉन्ग थी, वो घूमता रहता था कि लोगों को क्या चाहिए, जैसे ही उसे पता चला कि लोगों की रिक्वायरमेंट इस साइड मूव कर रही है तो उसने फटाफट से स्मार्टफोन निकाले। तो उसने क्या किया, उसने इस चीज़ का बेनिफिट उठाया, उसने लोगों की अनफुलफिल्ड नीड्स को देखी, उन्होंने देखा कि लोगों के पास नीड्स तो है लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो इन्हें क्या मिल गई, अपॉर्चुनिटीज़ कि हम फुलफिल करेंगे। सो इसने अपनी मार्केट को डेवलप किया बहुत अच्छे से। कब पॉसिबल हो पाया, जब इसे मार्केट के बारे में पता था। So it defines, measures and quantify the size of identified market at the profit potential। तो ये क्या करता है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है, मार्केट को पहचानेगा, जानेगा, ये भी देखेगा कि मार्केट कितना खरीद सकती है,
ऐसा हो सकता है कि शायद पूरी मार्केट में एक ही कस्टमर हो, तो एक कस्टमर के लिए तो कोई नया प्रोडक्ट आप बनाओगे नहीं। आपके पास ग्रुप ऑफ कस्टमर होगा, आपको वहाँ से प्रॉफिट आता दिखेगा तभी तो आप वहाँ जाओगे सामान बेचने के लिए। सो इट पिन पॉइंट्स विच सेगमेंट ऑफ द कंपनी इज कैपेबल ऑफ सर्विंग बेस्ट। तो ये निकालता है कि हमें इस पूरी की पूरी नीड्स में से कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए जिससे हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, साथ में मार्केट की नीड्स पूरी होंगी। तो यानी कि मार्केट की अनफुलफिल्ड नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें फुलफिल करना ताकि आप क्या कमा सको, प्रॉफिट कमा सको, इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग करने के लिए आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मार्केटिंग किसकी करोगे, प्रोडक्ट की करोगे। अब प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए आप प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके प्राइस के बारे में बता सकते हो, उसके प्लेस के बारे में बता सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक प्लेस से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। साथ में आप किसी भी तरह की प्रमोशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हो कि मुझे प्रमोट करना है अपनी प्रोडक्ट को। ठीक है, सो आप कभी भी जब आप मार्केटिंग करोगे तो आपने देखा होगा किसी भी एडवर्टाइजमेंट के अंदर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया जाता होता है, उसकी प्राइस बेनिफिट, अगर उसका प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइस से कम है तो प्राइस को बड़ा हाईलाइट किया जाता है, और उसके बाद उसका प्रमोशंस के ऊपर यानी कि उसको प्रमोट करने के लिए तरह तरह की स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं। तो प्रमोशन के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, अपनी एडवर्टाइजिंग यूज़ कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन यूज़ कर सकते हो, किसी भी एक्टिविटी को यूज़ करके आपको सिर्फ क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। सेम एज सर्विसेज करते हो तो ये तीन तो हैं, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, जो भी आपकी सर्विसेज हैं। इसके अलावा सर्विसेज जो होती है वो पीपल से जुड़ी होती है, यानी कि सर्विसेज जो है वो किसी की स्किल्ड होती है, तो उसके स्किल में आप उस पीपल को भी कर सकते हो, एडमायर कर सकते हो। प्रोसेस, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए किसी भी सर्विसेज की प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उस प्रोसेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस प्रोसेस को और ज़्यादा एग्जैचुरेट कर सकते हो। साथ में क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ बनाते हो, सर्विसेज देते हो, अगर ऐसे सर्विसेज है जो आपको ऑनलाइन मिल रही है लेकिन उसका कोई फिजिकल एविडेंस होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर आप उस बंदे से जाकर मिल सको, उनसे बातचीत कर सको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आप उनको जाकर शो कर सको, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सको। तो ऐसा कोई उनके पास फिजिकल एविडेंस होना चाहिए, यानी कि एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका कोई नाम पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो सब कुछ होना चाहिए। सो मार्केटिंग मिक्स में आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है और मार्केटिंग के लिए आप कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो इसके अंदर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द मार्केटिंग प्लान। ऐसा प्लान जो मार्केटिंग के लिए बनाया जाए। सो ये क्या करता है, एक डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ हाउ अ कंपनीज मार्केटिंग मिक्स विल बी यूज्ड, यानी कि हम कौन से मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे, कौन सा प्लान बनाएंगे ताकि हमारी मार्केटिंग अच्छी हो। सो प्लान इज यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉलोइंग अ मार्केटिंग ऑडिट। मार्केटिंग ऑडिट करते हैं, यानी कि मार्केट रिसर्च करते हैं, मार्केट के सारे इफ एंड बट्स को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एक मार्केटिंग प्लान जो है क्रिएट किया जाता है। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, मास मार्केटिंग। अब मास मार्केटिंग क्या होता है, ऐसी मार्केटिंग जो मास में की जाए, यानी कि जो बल्क में की जाए। एक साथ जब आपकी एडवर्टाइजमेंट बड़े सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों तक सामने से जा रहा है, तो आप कैसी मार्केटिंग कर रहे हो, आप मास मार्केटिंग कर रहे हो। यानी कि व्हेन मैनी कंज्यूमर रिसीव द सेम मैसेज फ्रॉम बिजनेस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू मास मीडियाज, जैसे कि आपने टेलीविजन पे दिखा दिया, रेडियो, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तो वो क्या कर रहे हो आप मास मार्केटिंग कर रही हैं। ठीक है जी, मर्जर हम कर चुके हैं तो मर्जर यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मिशन। मिशन हम कर चुके हैं, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज द नीचे मार्केटिंग। नीचे मार्केटिंग, नीचे का वैसे जनरल डिक्शनरी मीनिंग होता है हमारा क्या, स्टैंडर्ड। सो नीचे मार्केटिंग के अंदर क्या है, आप किसी स्टैंडर्ड को मार्केटाइज करते हो। मार्केटाइज का स्टैंडर्ड क्या है, आपने कोई स्पेसिफिक ड्रीम बना लिया या फिर स्पेसिफिक एम है आपका कोई, और आप उसी चीज़ को क्या करोगे, उसी चीज़ को मार्केटाइज करोगे। आप एक स्पेसिफिक मार्केट को ही एक्सप्लॉइट करना चाहते हो। सो नीचे मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट बाय बिजनेस दैट डिसाइड टू कंसंट्रेट देयर एफर्ट्स। तो इसके अंदर आप सिर्फ एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो। सो नीचे सेगमेंट एग्जिस्ट इन नियरली ऑल मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, अब आज के टाइम पे क्या है, हम लोग बड़े खाने के शौकीन है ना, हमारे को हेल्दी और अनहेल्दी फूड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं पे कोई एक कंपनी ऐसी है, कोई एक ब्रांड ऐसा है जो हेल्दी फूड पे फोकस करता है। सो भले ही उसका कस्टमर सेगमेंट कम होगा, उतना वाइड नहीं होगा जो अदर फास्ट फूड बनाने वाली कंपनीज का है, बट स्टिल आपका कोई सेगमेंट होगा, आपके पास अपनी कोई स्पेसिफिक पहचान है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप नीचे मार्केटिंग कर रहे हैं।
यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन का भी बड़ा छोटा सा पार्ट आपने उठाया है जो एक्चुअल में स्पेसिफिक एम को ढूंढ रही थी। तो आपने वो स्पेसिफिक मार्केट को एक्सप्लॉइट करने के लिए जब स्ट्रेटेजी बनाई या मार्केटिंग टीम बनाई तो आपने कैसी मार्केटिंग की, आपने नीचे मार्केटिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द अपॉर्चुनिटीज। सो अपॉर्चुनिटीज जो है हमारे इसमें तीनों ही चीज़ें हैं स्वोट एनालिसिस की, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो सारी की सारी इकट्ठी कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज स्ट्रेंथ, व्हाट इज वीकनेस, व्हाट इज अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट इज थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है किसी कंपनी की ताकत। वीकनेस क्या होती है? एज द नेम रिकमेंड्स, वीकनेस होती है जी हमारी किसी कंपनी की कमजोरी। अपॉर्चुनिटीज अवसर, और थ्रेट, थ्रेट के अंदर क्या होता है, हमें खतरे की अनुभूति होती है। हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या है, खतरा है। अब मार्केट में थोड़ा सा भी चेंज आता है, से अब लास्ट टाइम कोविड जब आया था, लॉकडाउन लगा था, सो इस कोविड में बहुत लोगों के लिए खतरा हुआ था, बहुत लोगों के लिए बिजनेस बंद हो गए थे और बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। यानी कि जिसने उस लॉकडाउन को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर लिया, अपने आप को मेडिकल फैसिलिटीज़ में कन्वर्ट कर लिया, मास्क, सैनिटाइजेशन, इस तरह की चीज़ों के बिजनेसेस में ज़्यादा आ गए, या फिर आप राशन किराने वाले बिजनेसेस में आ गए। सो आपने क्या किया, आपने जो मार्केट में अदर लोग बेनिफिट नहीं उठा रहे थे उस बेनिफिट को उठाया, यानी कि आपने उस चुनौती को, उस थ्रेट को एज एन अपॉर्चुनिटी ले लिया। सो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मार्केट में जब चेंज आता है और वो आपको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, मार्केट चेंज से आपने एडवांटेज उठाया, तो आपने क्या किया, आपने उसको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन मार्केट के चेंज को अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पाते इन द टर्म ऑफ एडवांटेज, तो वो आपके लिए बन जाता है खतरा और आपका बिजनेस खत्म करवा सकता है। ठीक है जी। अब मार्केट में कोई भी चेंज आया, आप उसको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपके बिजनेस के पास उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आपको पता है कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप वीक हो। आपके पास प्रॉपर मशीनरी नहीं है, ना ही आप अवेलेबल करवा पाए, तो आप क्या हो, वीक हो। यानी कि अगर आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके पास वो पावर है कि मार्केट के चेंज को आप अपॉर्चुनिटी में कवर कर पाओ, तो आप स्ट्रेंथ, यानी कि आपके पास स्ट्रेंथ है, आप स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप उसे अपॉर्चुनिटी में कवर नहीं कर पाए तो आप वीक हैं। ठीक है, यानी कि मार्केट चेंज को कन्वर्ट करना इनटू अपॉर्चुनिटी, इस एबिलिटी को क्या बोला गया, स्ट्रेंथ बोला गया। सो अपॉर्चुनिटीज क्या है, feature of the external environment which create conditions that business can exploit to its advantage. If the business is successful in exploiting opportunities, then it will be better placed to achieve its objectives. Clear? चलिए जी। सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। तब तक आप इन सब टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छे से पढ़िए, और इसका ओरल टेस्ट बहुत जल्दी है आपका, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।